नमस्कार। इंटरनेट की समस्या के कारण बाधा उपस्थित हो गई और क्लास बाधित हुआ बीच में। क्षमा चाहती हूँ। कुछ तकनीकीगत समस्याएं होती हैं और जिसके कारण हम सबको उन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और जिसके कारण बाधा उपस्थित होती है। तो आते हैं अपने विषय पर। बाधा आने के कारण सब लोग जो जुड़े थे, क्लास का जो एक माहौल बन चुका था वो बाधित हुआ, पर क्या कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग रहीम पर, जिसमें हमने उनके जन्म के संबंध में बात की। संक्षेप में एक बार दोहराऊंगी कि वो बैरम खां के पुत्र थे। उनका जन्म 1556 ईस्वी में 17 दिसंबर को लाहौर में हुआ था। उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उनके पिता बैरम खां अकबर के गुरु रहे, अभिभावक रहे, संरक्षक रहे, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जब अकबर ने गद्दी ग्रहण किया, वो जब राजा बनकर गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। उस समय बैरम खां ही उनके अभिभावक, संरक्षक, अध्यापक, सलाहकार सब कुछ थे। और बैरम खां की हत्या हो गई गुजरात के पाटन में सहस्त्रलिंग सरोवर के किनारे। उस समय 1561 ईस्वी में उनकी हत्या हुई। रहीम मात्र 5 वर्ष के थे। तब अकबर ने रहीम को और उनकी माता को संरक्षण दिया, उन्हें अच्छी परवरिश दी और रहीम की माता से यहाँ तक कहा कि बच्चे को यह आभास भी नहीं होना चाहिए कि उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया है। उन्होंने रहीम की धर्म पुत्र के समान परवरिश की, शिक्षा दीक्षा किया और उसी शाही परंपरा के अनुसार उन्हें मिर्जा खां का खिताब दिया। रहीम रीतिकालीन उन कवियों में आते हैं जिन्होंने मुख्य रूप से नीतिपरक दोहे लिखे। रहीम के साहित्य का विषय मुख्य रूप से नीति, भक्ति और श्रृंगार है। रहीम ने साहित्य में जिस नीति की बात की है, अपने जीवन में भी उन्होंने उस नीति का पालन किया। रहीम की प्रशंसा गंग, आस्करन, नरहरि इत्यादि अनेक कवियों ने की है। इन्होंने साहित्य को बहुत ही महत्व दिया। स्वयं कवि थे और साथ में अनेक कवियों के आश्रयदाता भी थे। रहीम स्वयं भी एक दरबारी कवि थे। जैसा कि हम लोग रीतिकाल में देखते हैं कि अधिकतर कवि किसी न किसी राजा के दरबार में हैं। तो रहीम भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, सेनापति थे। एक ओर योद्धा तो दूसरी ओर कवि, विद्वान। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी इत्यादि विषयों का गहन अध्ययन किया और उनके गुरु बाबा जम्बूर से उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की। उनके साहित्य में यदि हम छंदों की बात करें तो दोहे, सोरठा, कवित, सवैया इत्यादि छंदों का उन्होंने प्रमुखता से प्रयोग किया है। और उनकी प्रमुख रचनाओं में बरबे नायिका भेद, रहीम दोहावली जिसको रहीम सतसई भी कहते हैं, मदनाष्टक, नगर शोभा, संस्कृत श्लोक इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं रहीम की। रहीम के लिए कहा जाता है कि जितने ही कुशल योद्धा थे, यानी कलम और तलवार दोनों के वीर थे, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। स्वयं कवि होने के साथ साथ अन्य कवियों को भी आश्रय देना और उन्हें
साहित्य लेखन के लिए प्रेरित करना, ये उनका स्वभाव था। स्वभाव से उदार थे, दानी थे, दयालु थे, जरूरतमंदों के मददगार थे। भारतीय संस्कृति की जो एक सामाजिक संस्कृति की परंपरा रही है, उसमें हमें जो कुछ ऐसे कवि दिखाई देते हैं जो जन्म से इस्लाम धर्म में थे, परंतु अपने संस्कार से, अपने साहित्य से, अपने विचार से पूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, रहे हैं। उनमें से रहीम बहुत ऊपर स्थान रखते हैं। रहीम उन कवियों में प्रमुख हैं जो भारतीयता की पहचान है। भारत की जो एक संस्कृति रही है जहां मानव धर्म को संप्रदाय से ऊपर माना गया है। जब भी रहीम के साहित्य में धर्म का जिक्र आता है तो संप्रदाय का नहीं, उस गुण के संदर्भ में आता है जो मानव धर्म है। और उन्होंने धर्म को संप्रदाय से ऊपर माना। उन्होंने वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि का अध्ययन किया और इन सब के उन्होंने उपयुक्त उदाहरण भी अपने साहित्य में प्रस्तुत किए हैं। बाबरनामा का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। कवि होने के साथ साथ अनुवादक भी थे, खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। सेनापति होने के कारण कई युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की, जिनमें से गुजरात, उदयपुर। जो मीर अर्ज का पद उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अकबर ने एक धर्मपुत्र के रूप में रहीम को मान सम्मान दिया और रहीम ने भी उस मान सम्मान को उसी रूप में निभाया। अकबर के एकमात्र पुत्र जो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म लेते हैं, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण पढ़ाई से उनका मन दूर हो जाता है और बड़े बड़े विद्वान उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से अबुल फजल जैसे कवि भी थे, परंतु सलीम को नहीं पढ़ा पाते हैं। सलीम का मन पढ़ाई से इतना विलग हो चुका था कि बड़े से बड़े विद्वान उसको शिक्षा दीक्षा देने में अपने आप को समर्थ अनुभव नहीं करते हैं। और तब जाकर अकबर रहीम से कहते हैं कि वो सलीम को शिक्षा दे, और इस प्रकार से वो रहीम को सलीम का अध्यापक नियुक्त करते हैं। यानी जिस प्रकार बैरम खां अकबर के सहायक रहे, संरक्षक रहे, अभिभावक रहे, सलाहकार रहे, हुमायूं ने अपने जीवित रहते ही बैरम खां का शिष्य बना दिया था अकबर को, और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात भी बैरम खां ने उस संबंध को पूर्णतः निभाया और अकबर को एक अभिभावक जैसा संरक्षण और सुरक्षा दी, सलाह दी और उनके साथ डटे रहे, क्योंकि मात्र 13 वर्ष की अवस्था में अकबर राजा बन गए थे। जब 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या हो जाती है, तब अकबर भी बैरम खां के साथ अपने संबंधों को निभाते हुए उनके परिवार को, उनकी पत्नी और उनके पुत्र रहीम को पूर्ण सुरक्षा देते हैं। अब रहीम की माता से कहते हैं कि बच्चे को यह आभास भी नहीं होना चाहिए कि इसके सर से पिता का साया उठ गया है, और इस प्रकार एक राजकुमार की भांति उनका लालन पालन होता है। रहीम भी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम लेकर एक विद्वान, एक कवि और एक योद्धा की भूमिका सफलतापूर्वक निभाते रहे, और दोनों हाथों से
दान करते रहे, क्योंकि कवियों में जब उदारता की बात आती है, दानवीरता की बात आती है, तो रहीम की चर्चा होती है। रहीम ने अनेक कवियों को आश्रय दिया और युद्ध कला में जितने माहिर थे उतने ही वो विद्या में भी निष्णात थे। इसीलिए उनके लिए विद्वानों ने कहा है कि एक साथ तलवार और कलम दोनों में ही कुशल थे। उनकी प्रमुख रचनाओं का अभी नाम लिया था। उन सब में मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और नीति, इन्हीं विषयों का जिक्र है, इन्हीं विषयों का संदर्भ है, अर्थात इन्हीं मुख्य विषयों पर उन्होंने अपना साहित्य लेखन किया है। उनके दोहों में शिक्षा है, उपदेश है, नैतिकता का पाठ है, और अच्छी बात यह है कि ये शिक्षा कहीं भी उबाऊ प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई उपदेश होता है तो वो कोरा कोरा सा महसूस होता है और उपदेश को ग्रहण करना थोड़ा कठिन होता है, विशेष रूप से कविता में। भाषण में तो फिर भी उपदेश दिया जाना समझा जा सकता है, लेकिन काव्य में उपदेश को अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन रहीम का काव्य इसका अपवाद है। रहीम ने अपने दोहों में जीवन की शिक्षाएं दी हैं, नैतिकता की शिक्षाएं दी हैं, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, इत्यादि बातों को वो दोहों में बताते हैं। यदि एक छोटा सा ही उदाहरण ले तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मोए जिन मुख निकसत नाय। अब यदि उन्होंने इस दोहे में यह कहा कि मांगने के लिए यदि कोई जाता है तो उसके लिए वह मरने के समान है, इतना अपमानजनक है, और यदि जिससे मांगा जाता है वो देने से मना करता है तो वह भी उससे भी पहले वो मर जाता है, अर्थात मांगने वाले से भी ज्यादा अपमानजनक स्थिति उसकी होती है जो मांगने वाले को मना करता है। और रहीम ने ये बातें सिर्फ अपने साहित्य में लिखी नहीं बल्कि अपने जीवन में इसका पालन भी किया, और इसीलिए इनके दोहों में जो उपदेश है वो कहीं भी बोझिल नहीं लगता है। यदि ये सिर्फ उपदेश होता तो शायद बोझिल हो जाता। रहीम ने जो भी उपदेश दिए हैं वो अपने जीवन से निकाल कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में जैसा व्यवहार रखा, जैसी नीति पर चले, उसी नीति को अपने दोहों में ढालकर देश और समाज को भी दिया। रहीम ने श्रृंगार परक दोहे भी लिखे, भक्ति परक भी दोहे लिखे, परंतु उनके उन दोहों की संख्या सर्वाधिक है जिसमें वो किसी न किसी उपदेश की बात करते हैं, किसी न किसी देने की, सिखाने की, व्यवहार की, नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं। यानी कवि होने के साथ साथ वो एक मार्ग प्रदर्शक की भूमिका में है, एक गुरु की भूमिका में है, एक उपदेशक की भूमिका में है। और ये एक उदाहरण है रहीम का साहित्य कि इतने उपदेश, इतनी शिक्षा, इतनी सीख से भरे हुए हैं दोहे, तथापि वे दोहे जनजीवन में लोकप्रिय हैं और लोग उन दोहों को पढ़ना, सुनना पसंद करते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करना भी पसंद करते हैं। रहीम ने अपने जीवन में हर बार कर्तव्य को प्रमुखता दी और उसी कर्तव्य के तहत उन्होंने जितने भी कवियों को आश्रय दिया या फिर युद्धों में तत्परता से लड़े या फिर जब एक कवि के रूप में लेखनी उठाई तो श्रेष्ठ साहित्य की रचना की, तो हर कदम पर, अपने हर मोर्चे पर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और उनकी जो यह कर्तव्य निष्ठा है वो उनके साहित्य को अत्यंत प्रभावी बना देती है और इसीलिए उनका साहित्य
कोरा महसूस नहीं होता, बल्कि उनका साहित्य लोगों के हृदय में उतर जाता है। रहीम का साहित्य आम जनजीवन में बहुत लोकप्रिय है। जब भी उन कवियों की बात होती है जिनकी रचनाएं आम लोगों तक पहुंच पाई है, आम लोग जिनसे अपना सानिध्य बना पाए हैं, जिन दोहों से आम लोग जुड़ पाए हैं, आम लोग जिसे अपने जीवन में उतार पाए हैं और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाए हैं, उन कवियों में से रहीम भी एक हैं। और रहीम ने निरंतर सामाजिक साम्य की भी बात की है। उनका ये मानना है कि कोई किसी से छोटा नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं है, और इसका उदाहरण इसका संदर्भ वो आंखों से और होठों से देते हैं। यानी एक उपदेश को कितना रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं रहीम। नैन सलोने अधर मधु, कही रहीम घटी कौन, मीठों पर भावे लोनो। नैन सलोने अधर मधु, कही रहीम घटी कौन, मीठों पर नीको लोनो, लोनो पर नीको मीठो, मीठो नीको लोन पर, मीठो पर नीको लोनो। कुछ इस तरह की बात है कि मीठा खाने के पश्चात नमक अच्छा लगता है और नमक खाने के पश्चात मीठा अच्छा लगता है। अर्थात बहुत आम दिनचर्या का उदाहरण देकर और होठों और आंखों का संदर्भ देकर एक ज्ञान। बार बार इंटरनेट की बाधा हो रही है और बार बार जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रमुखता से श्रृंगार, भक्ति और नीति, जिसमें मुख्य स्वर नीति के दोहों का है, नीति परक दोहों का है, और रहीम ने उन दोहों के माध्यम से समाज को, देश को कुछ सिखाने की, कुछ बताने की, कुछ उसमें सुधार लाने की, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देता है, एक योद्धा के रूप में, एक कवि के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मददगार के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, और जीवन के अनेक प्रसंगों से उन्होंने उदाहरण लिए और उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। जो एक नीतिपरक धारा है रीतिकालीन काव्य में, उसमें रहीम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जो नीतिगत उपदेश हैं, उनमें जीवन की शिक्षा है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। यदि कला पक्ष की बात करें तो श्रृंगार, भक्ति और नीति विषय है, तो उसी क्रम में श्रृंगार रस है, शांत रस है, कहीं कहीं पर हास्य रस है और भक्ति रस है। अलंकारों की बात करें तो हमें रहीम के दोहों में लगभग सारे अलंकार दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से अनुप्रास, और अनुप्रास का एक प्रकार वृत्यानुप्रास की यदि बात करें तो खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मतदान, मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जाने सकत जहान। इस दोहे में जो उन्होंने एक तो उपदेश दिया है कि हमारी जो हंसी खुशी है, खैरियत है, खुशी है, या किसी का खून हो जाए या किसी को खांसी हो जाए इत्यादि जो घटनाएं हैं, ये छुपती नहीं है और दबाने से दबती नहीं है। पूरी दुनिया इन बातों को जान जाती है। पर इस दोहे की पहली पंक्ति में ख की जिस प्रकार एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, एक क्रमिक आवृत्ति हुई है एक बार से ज्यादा, उसके कारण यहाँ वृत्यानुप्रास है और काव्य सौंदर्य बहुत सुंदर बन पड़ा है।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रहीम के दोहों में उदाहरण अलंकार अनेक स्थानों पर दिखाई देता है। हर एक जीवन संदर्भ को समझाने के लिए, किसी उपदेश को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं। जैसे वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो मेहंदी दूसरों को बांटता है उसके अपने हाथों में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो दूसरों की मदद करता है उसका जीवन धन्य है, उसका शरीर धन्य है, उसका अंग धन्य है। और इस प्रकार उन्होंने दान, जैसे पहले भी एक दोहा मैंने भाव पक्ष के संदर्भ में कहा था, तो दान पर उन्होंने बहुत बल दिया है। और दान करने का उपदेश ही नहीं देते थे, अपने जीवन में भी वो उतने ही दानवीर थे और उतने ही बड़े मददगार थे। इसी प्रकार उन्होंने उदाहरण अलंकार के और भी कई प्रयोग किए, जैसे रहीमन प्रीति सराहिए, मिली होत रंग दून, जो हरदी जर्दी तजे, तजे सफेदी चून। जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, यानी रंग दूना हो जाता है। हल्दी का रंग पीला होता है और चूने का रंग सफेद होता है। परंतु जब हल्दी और चूना आपस में मिल जाते हैं तो हल्दी भी अपना रंग त्याग देता है और चूना भी अपना रंग त्याग देता है और दोनों का मिलकर के रंग लाल हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संदेश दिया है कि प्रीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो लोग अपना रंग छोड़ दें और एक गहरा रंग पकड़ लें। तो एक तरफ भाव पक्ष की सुंदरता है दोहे में और दूसरी तरफ में उदाहरण अलंकार का सुंदर रूप प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इनके काव्य में भाव पक्ष की जितनी सुंदरता है उतनी ही सुंदरता शिल्प पक्ष की है। जैसे दीपक अलंकार का उदाहरण देखें। दीपक अलंकार की यह विशेषता होती है कि जिस प्रकार एक दीपक संपूर्ण कक्ष में उजाला कर देता है, संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार एक सामान्य धर्म सभी पदों को सुशोभित कर रहा होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर एक जीवन का संदेश भी है और सभी पद के मध्य एक ही सामान्य धर्म है और वह है पानी रखना, पानी बचाए रखना। तो यदि मनुष्य के संदर्भ में, और इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। एक ही दोहे में एक से ज्यादा अलंकार हैं रहीम के यहाँ, और भी कवियों के यहाँ होते हैं, पर अभी हम लोग रहीम के दोहों पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ दीपक अलंकार भी है और इसके साथ साथ यमक अलंकार भी है, क्योंकि मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसका विवेक, उसका स्वाभिमान, मोती के संदर्भ में चमक और चूने के संदर्भ में सामान्य जल। तो इसलिए यमक अलंकार भी है और हर पद में पानी होने की बात एक सामान्य धर्म है, इसलिए दीपक अलंकार भी है। इत्यादि अलंकार, हमें कई अलंकार दिखाई देते हैं रहीम के दोहों में। जैसे यदि दृष्टांत की बात करें, दृष्टांत अलंकार की यह पहचान होती है कि उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अब जैसे देखिए, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य, पहला वाक्य उपमेय वाक्य है और दूसरा वाक्य उपमान वाक्य है, और इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। रहीम कहते हैं कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए, आपसे संबंध तोड़ ले, तो आप उसको मनाइए, क्योंकि यदि मोती का हार टूट जाता है तो हम उसे छोड़ नहीं देते, उसे हम फिर से पिरोते हैं और उस हार को संरक्षित करते हैं। तो जो भी सुजन हैं, अच्छे लोग हैं, यदि आपसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, आपसे संबंध उनके टूट जाते हैं, तो आप उसी प्रकार उनको मनाइए
जिस प्रकार की बार बार मोती के हार को टूटने पर भी पिरोया जाता है। तो इन दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है और इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इसी प्रकार का दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई का करे तरुआर। पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि रहीम समानता पर बल देते हैं, समता पर बल देते हैं, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, इस बात को रहीम स्वीकारते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से कि बड़ों को देख करके आप छोटों की उपेक्षा मत कर दीजिए, क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार से आप काम नहीं ले सकते हैं। तो उनके जो उदाहरण हैं वो भी दैनिक जीवन का अंग है, और यदि दृष्टांत भी उन्होंने दिए हैं तो दैनिक जीवन के दृष्टांत दिए हैं, चाहे वो मोती की माला पिरोने का दृष्टांत हो या सुई का काम तलवार से न हो पाने का दृष्टांत हो। यदि असंग तो असंगति अलंकार की यह पहचान होती है कि कारण तो कहीं और होता है और कार्य कहीं और उपस्थित होता है, और यही असंगति है, क्योंकि दोनों की संगति नहीं बैठती। आमतौर पर जहां कारण होगा वहीं कार्य होगा, लेकिन असंगति अलंकार की विशेषता ये है कि कारण कहीं और होगा और कार्य कहीं और होगा। अब जैसे उदाहरण देकर के इसको देखते हैं कि कैसे रहीम के दोहे में असंगति अलंकार है। तो देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंच नहीं जानी निहारे, बेटा भय वसुदेव के धाम, बाजे दुंदुभि नंद के द्वारे। पुत्र का जन्म हुआ है वसुदेव के घर में और दुंदुभि बज रहा है नंद के यहाँ, यानी कारण कहीं है और कार्य कहीं है। ये तो इसका शिल्प पक्ष का सौंदर्य है। हर दोहे में जब हम शिल्प पक्ष का सौंदर्य देखेंगे तो साथ के साथ उसके भाव पक्ष का सौंदर्य भी देखने की कोशिश करेंगे। भाव पक्ष के सौंदर्य पर आते हैं। शुरू में जो मैंने बात कही थी कि हमारे साहित्य में ऐसे कुछ कवि हुए हैं जो संप्रदाय से ऊपर धर्म को मानते हैं, और धर्म यानी मानवता और अपनी एक जो भारतीय सामाजिक संस्कृति है उसका पूर्ण उदाहरण। तो यहाँ कृष्ण जन्म का संदर्भ है, और यह कथा महाभारत में भी है और यह कथा गीता में भी है। शुरू ही में कहा कि उन्होंने वेद, वेदांग, महाभारत, गीता इत्यादि का गहन अध्ययन किया था, और इन सभी ग्रंथों से उन्होंने उदाहरण दिए हैं अपने साहित्य में। तो कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव के यहाँ और बधाई बजी, दुंदुभि बजा नंद के यहाँ, तो असंगति अलंकार इस दोहे में दिखाई देता है। इसी प्रकार से और कई दोहे देख लेते हैं। कुछ दोहे, जैसे एक दोहे में एक ही साथ वृत्यानुप्रास और प्रतिवस्तुपमा दोनों हमें अलंकार दिखाई देंगे। वृत्यानुप्रास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वृत्यानुप्रास वहां होता है जहां किसी वर्ण की एकाधिक बार आवृत्ति होती है और क्रम से आवृत्ति होती है, जिसके कारण काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है। या तो वो शब्द के आरंभ की आवृत्ति रहती है या शब्द के अंत में। तो जिस खैर खुशी का हमने उदाहरण दिया था, शब्द के आरंभ में वर्ण की आवृत्ति थी। एक ही सहज धर्म या सामान्य धर्म को अलग अलग विशेषण दिया गया होता है। हाँ, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। रहीम कही परकाज हित, संपत्ति सुचित सुजान। यानी यहाँ कैसे प्रतिवस्तुपमा है
कि तरुवर के लिए वो सामान्य धर्म है कि फल नहीं खा रहा है, ये विशेषण है। सामान्य धर्म है परकाज, परहित, परोपकार। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, ये उसके विशेषता बताई है, परंतु यहाँ भी सामान्य धर्म, सहज धर्म है परोपकार। और जो सज्जन है वो धन किस लिए संचित करते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए। तो यहाँ भी सामान्य धर्म है परकाज। ठीक, अब इसमें वृत्त्यानुप्रास कैसे है? तो संपत्ति और सुचहि सुजान, संपत्ति सुचहि सुजान तीनों में शब्द के आरंभ में एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। तो एक ही दोहे में हमें वृत्त्यानुप्रास और प्रतिवस्तु उपमा, ये दोनों ही अलंकार दिखाई दे रहे हैं। एक अलंकार होता है अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास की यह खूबी होती है कि सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन होता है और विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाता है। और इसमें ये दोनों ही समान रूप से चलते हैं, यानी कभी सामान्य कथन का विशेष कथन से उदाहरण होता है, समर्थन होता है, और कभी विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन होता है। तो रहीम का एक दोहा देखेंगे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब यहाँ जो पहली पंक्ति है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, ये एक सामान्य कथन है। और जो दूसरी पंक्ति है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये एक विशेष उक्ति है। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन के द्वारा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। रहीम के कुछ दोहों के माध्यम से यह देखने की कोशिश की कि अलंकारगत सौंदर्य उनके काव्य में किस प्रकार से है। और छंदों की जहां तक बात करें तो उनके काव्य में दोहा, सोरठा, कबित और सवैया, ये ही मुख्य प्रमुख छंद हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग उन्होंने भी दोहा का ही किया है। यानी रीति काल में हमें प्रबंध काव्य की रचना बहुत कम दिखाई देती है, ज्यादातर मुक्तक काव्य ही हैं। और मुक्तक काव्य होने के कारण इस प्रकार के पद हमें अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दोहे हैं, यद्यपि प्रबंध काव्यों में भी दोहे का भरपूर प्रयोग होता है, और हमारे पास रामचरितमानस का उदाहरण है, पद्मावत का उदाहरण है, बहुत से ऐसे काव्य हैं जिसमें प्रबंध काव्य में दोहों का उदाहरण है, पर प्रमुखता से मुक्तक काव्य के लिए दोहा और सोरठा बहुत उपयुक्त छंद माने जाते हैं। और रीति काल में मुक्तक साहित्य ही संख्या में अधिक लिखा गया है। 1627 ईस्वी में रहीम का निधन दिल्ली में ही हुआ, और उन्हें उनकी पत्नी के ही साथ उन्हीं के मजार में दफनाया गया, और यही उनकी भी इच्छा थी। उस मजार को उन्होंने स्वयं बनवाया भी था, और आज भी दिल्ली में वो मजार है। 1584 ईस्वी में अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम से पूर्व बैरम खां को भी खान खाना की उपाधि प्राप्त थी। रहीम अकबर के दरबारी कवियों में तो नवरत्नों में से एक है ही, परंतु हमारे भारतीय साहित्य में भी वो एक रत्न है, एक बहुत बड़े कवि विद्वान, जिनका साहित्य हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और प्रासंगिकता की बात करें तो आज भी रहीम के दोहे हमें जीवन का पाठ पढ़ाने में, सिखाने में, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने में, विवेक उत्पन्न करने में, निर्णय लेने में सहायक हैं। ये ऐसे उपदेश हैं जिन्हें हम अपने मन में संरक्षित कर सकते हैं, जिसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी
रहीम के इस साहित्य का लाभ उठाएगी। आज की क्लास में नेटवर्क की बाधा से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा मेरा मूड भी खराब हुआ, थोड़ा आप लोग भी बीच बीच में छूट छूट कर चले गए, और मन में जो एक मैं दृश्य बनाकर बैठती हूँ कि आज मुझे ये बात करनी है, उसमें भी बाधा हुआ और मेरा भी क्रम थोड़ा बिखर सा गया। मतलब मैं बहुत कुछ जो कहना चाह रही थी, बहुत कुछ भूल गई, नहीं कह पाई। तो तथापि रहीम के बारे में, रहीम के दोहे आप लोग पढ़ चुके हैं, व्याख्या में करवा चुकी हूँ। जिन छात्रों ने क्लास अटेंड किया है उन सबको याद होगा। यदि रहीम से संबंधित और कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे, और बाकी आप लोगों के पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा हो जाना है। अब अंजना लिख रही हैं, वैसे तो रहीम पर हम क्लास कर चुके थे कॉलेज में, परंतु इतनी अच्छी तरह से पुनः समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ बेटा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कल से ही नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा सा आज की क्लास में 1-2 बार बाधा उपस्थित हुई, तो पर उस पर अपना कोई वश नहीं है। मुझे लगता है कि रहीम के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी अब मिल गई होगी कि उनके ऊपर जो आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे तो आप लोग आंसर लिख पाएंगे। और कल अपने कॉलेज कैलेंडर के अनुसार अवकाश है, तो कल क्लास नहीं होगी। परसों की क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर बात करेंगे हम लोग रसखान के ऊपर। रसखान के बारे में भी क्लास में बता चुकी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। फिर मिल देखते हैं कि हमारी क्लास में आज कौन कौन है। तो अंजना, खुश रहिए। रंजन कुमार झा, स्वागत है सर, प्रणाम। सावित्री लिख रही हैं, धन्यवाद मैम, खुश रहिए सावित्री, स्वागत आपका। मिंटू झा मिश्रा देख रही हैं, स्वागत है मिंटू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। कामनी चौधरी देख रही हैं, नमस्ते बहन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप जब देखती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सकारात्मक महसूस होता है। अमरनाथ मिश्रा भाई जी देख रहे हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रेशमा लिख रही हैं, रेशमा लकी, रहीम की इतनी विस्तृत जानकारी इतने सरल तरीके से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभा मैम, थैंक यू बेटा। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि किसी विषय को कितना आसान करके समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है, और यही आसान करके समझाने की प्रक्रिया ही मुझे सही लगती है। कि यदि किसी विषय को बोझिल तरीके से पढ़ा जाए, बोझ समझ करके पढ़ाया जाए, तो फिर उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरी कोशिश बच्चों तक, छात्रों तक, युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा, क्योंकि मुझे भी फीडबैक की आवश्यकता होती है। मुझे भी युवाओं से, बच्चों से ये जानना होता है कि मैं जिस बात को सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो बात बिल्कुल उसी रूप में आप लोगों तक पहुँच भी पा रही है या नहीं। तो धन्यवाद रेशमा इस फीडबैक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कैलाश कुमार मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। और आपका क्लास से जुड़ना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। आप क्लास से बीच बीच में जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी तरह से सर मुझे प्रोत्साहित करते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। नीलम मिश्रा देख रही हैं, प्रणाम करती हूँ। असल में आपको तो भाभी ही कहना चाहिए, तो प्रणाम करती हूँ भाभी, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाखा हैं मेरी छात्रा, बहुत खुश रहिए विशाखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कमल आर्या चाचा जी हैं, प्रणाम करती हूँ। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कमल आर्या चाचा जी मेरे पिताजी के मित्र हैं, और मेरे पिताजी जब बरहरवा में पोस्टेड थे तो वहीं पर पिताजी से इनकी मित्रता हुई थी। और आज मुझे लगता है कि पिताजी को बरहरवा से आए हुए कुछ नहीं तो कम से कम 21 साल तो हो ही गए होंगे। तो 20-21 सालों के बाद भी कमल आर्या चाचा जी मुझसे जुड़े हैं, मेरे क्लासरूम में जुड़े हैं और मेरे विषय को सुन रहे हैं, मेरी बातचीत को सुन रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो
प्रणाम करती हूँ चाचा जी, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए। वैद्यनाथ मिश्रा सर हैं, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। रिंकू चौरसिया है, बहुत बहुत खुश रहिए रिंकू, आपका सहयोग भी मुझे सहयोग बनाए रखिए। रेशमा धन्यवाद, स्वागत। अरुणाभ सौरभ हैं, प्रणाम करती हूँ अरुणाभ। और ऐसे साथी, अरुणाभ जैसे साथी जो विद्या के लिए, कला के लिए, काव्य के लिए स्वयं एक उदाहरण हैं। तो मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ अरुणाभ की कविताओं की। और अरुणाभ बहुत अच्छा विषय पर ज्ञान रखते हैं, तो अरुणाभ मेरे क्लासरूम से जुड़े तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और अरुणाभ अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना सुझाव देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। विनोद कुमार झा काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी, आपने मेरी क्लास को सुना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आप लिख रहे हैं बहुत सुंदर विभा, इसी तरह से अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए। प्रणाम करती हूँ एक बार फिर से। अंजना लिख रही है, अच्छा नेटवर्क की वजह से लिख रही है, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। तो आज हमारे साथ इतने ही लोग जुड़े थे, परसों हम लोग फिर क्लासरूम के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।